प्रकाश, ध्रुव एक तरफ युवा, दूसरी तरफ युवा, दोनों युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का स्तंभ गाड़ते हुए जड़ पर बॉल। कप्तान धर्मेंद्र विश्वकर्मा द्वारा लिया गया फैसला यह कि रोहित के ओवर पूरे कराए जाए यहीं पास, क्योंकि विकेट की तलाश बजवाही को अब यहां से विकेट तो मिल जाना चाहिए था। आप कैच नहीं पकड़े, आपकी गलती। गेंदबाज को 10 में से 10 नंबर। जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई निश्चित रूप से साथ नहीं मिल पाया फील्डरों का, उसी का मलाल होगा कप्तान के अंदर। आज पहले से फील्डिंग में बदलाव किया होता। 13 ओवर की समाप्ति पर 94 रन, 3 विकेट के नुकसान पर निश्चित रूप से 15 रन पर तीसरा विकेट गिरा था। इसके बाद अच्छी साझेदारी, पहले बहुत जल्द विकेट हासिल करने में कामयाब रही बजवाही टीम। 1-0 में गिरा, 1-15 में, दूसरा 15 में। लगातार दबाव, पानी ले जाया जाए मैदान के अंदर, निवेदन। पारी का 14वां ओवर, पारी का 14वां ओवर लेके विनोद यादव सामना करेंगे ध्रुव, युवा इस बार ऊपर बॉल। निगाहें कहीं निशाना कहीं मारना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन बॉल गई थर्ड मैन और उसे पकड़ लिया गया। 1 रन से संतुष्ट। आज सामना करेंगे प्रकाश। बहुत अच्छी साझेदारी बन पाई इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। आगे जाकर इस बार मौका बन सकता था और अच्छा कैच, बड़ी देर बाद सफलता आती हुई। इस प्रकार से इतने कैच छूटे थे, अच्छा यह कैच। आपको निश्चित रूप से इसी प्रकार की फील्डिंग करने, पानी ले जाया जाए मैदान के अंदर। विनोद यादव को मिलती है पहली सफलता। आज सामना करेंगे आयुष तिवारी। आयुष तिवारी हिटर बल्लेबाज पाल टीम के सामना करेंगे एक्सपीरियंस विनोद का। काफी अनुभव विनोद के पास। आयुष तिवारी लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। इनका नाम शुमार है पाल टीम में कि ये जब भी छक्के की जरूरत हो, कहीं 5 छक्के 4 छक्के एक ओवर में चाहिए। आयुष तिवारी आपकी बारी, जाइए पीट कर आइए। और आपको बता दें, हमारे स्कोरर बता रहे हैं जो फाइनल पिछले साल जीती थी पाल टीम, यही बल्लेबाज ने छक्का मारकर विजय दिलाया था अपनी टीम को। आयुष तिवारी ये एक नया उभरता सितारा है। और विनोद यादव सामना करेंगे ध्रुव। आगे जाकर खेलना चाहते थे, समझ में नहीं आई कुछ बॉल। अपील स्क्वायर लेग में खड़े फील्डर द्वारा, फील्डर की तरफ सोनू द्वारा की गई, लेकिन नकारा अंपायर दीपक पांडे ने। सामना करेंगे ध्रुव। विनोद यादव राइट आर्म मीडियम। एक बार पुनः अपील, जोरदार अपील, दबाव बनाने की कोशिश अंपायर के ऊपर। और यहाँ पास अंपायर की उंगली हवा में उठती हुई और एक अर्धशतक वीर का विकेट मिलता हुआ बजवाही टीम को। ऐसे अंततः आप मेहनत करते रहिए, अंततः आपकी जीत होगी। और आधी टीम पवेलियन लौटती हुई। आज सहयोग नहीं मिल पाया किसी बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी बांध कर रखा, बांध कर रखा पूरी तरह से। एक बार आपको याद दिला दें,
96 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आप सभी को एक आयुष के लिए एक मौका, दोनों के लिए मौका है। यदि बॉल बाउंड्री जाती है तो ठीक है, नहीं आप भागिए विकेट की बीच पर। फ्री हिट बॉल, आगे जाकर पढ़ लिया था बॉल को। देखना दिलचस्प, गैप भेजने में कामयाब या नहीं। जी हां, 4 रन। बहुत ऊंची बॉल जाती हुई फील्डर बॉल के नीचे, और यहां पास जाती हुई कप्तान से। ये छूटता हुआ बजवाही का 7वां कैच, ये छूटता हुआ बजवाही का 7वां कैच। अभी जो शॉट लगा था उस शॉट की बदौलत कप्तान पाल ने 102 रन पर पहुंच गई है, 100 रन का आंकड़ा पार करती हुई। कप्तान ने एक कैच छोड़ा अपने हाथों से। निश्चित रूप से आपको अच्छा करना होगा, अब आपकी टीम बराबर अच्छा करती है। एक बार पुनः ऊपर जाकर खेला, फिर से कप्तान नीचे, और फिर से मिसफील्ड हुई बॉल। लेकिन चीता द्वारा उसे चीते की चाल में पकड़ा गया। बड़े मुस्तैद रहते हैं, मिड विकेट क्षेत्र में हमेशा उन्हें लगाया जाता है, और बहुत तेज
रामधरा संगली बॉल लेकर। राजू कुछ समझ नहीं पाए बॉल को, और आप निश्चित रूप से देख सकते हैं इनके पकड़ने का बैट का अंदाज एक अनोखा, अद्वितीय, इनक्रेडिबल। और इस बार आगे बढ़ के खेलना चाहते थे रामधरा, अपने अनुभव से उन्हें बीट किया। सीधे बॉल में गति में मिश्रण किए, बॉल को पहले लेफ्ट साइड में कटाना चाहते थे तो अंततः उसे अप साइड में कटा दिया छम से। कुछ समझ में नहीं आ रहा राजू के। और ओवर की समाप्ति नहीं, डॉट बॉलों के साथ 15 ओवर की समाप्ति पर 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का 16वां ओवर लेकर कप्तान सामना करेंगे आयुष तिवारी। निश्चित रूप से टारगेट करना चाहेंगे अब किसी भी बॉलर को। बचे हुए 5 ओवर अब। इस बार फिर से वही, ऐसा ही उन्होंने पहले आए थे ओवर, पहली बॉल लेग साइड पर फुल टॉस खिलाई थी, फिर से लेग विकेट में फुल टॉस। इस बार परिणाम सिर्फ 2 ही आ पाए। निश्चित रूप से आपको अपने लाइन और लेंथ में कंट्रोल रखना होगा। और आपको बता दें कि यदि इस ओवर में कोई भी बल्लेबाज यदि एक छक्का लगाता है तो उसे 50 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा अजय पांडे द्वारा। इस ओवर में कोई बल्लेबाज यदि बाउंड्री लाइन पार करता है ऊपर ऊपर तो उसे 50 रुपए का नगद पुरस्कार अजय पांडे द्वारा इस ओवर के लिए रखा गया पुरस्कार। और यहां पास ऊंची जाती हुई बॉल फील्डर बॉल के नीचे, और यहां पास, जी हां, 6 रन। और आयुष तिवारी हकदार हुए उस 50 रन के। आप जितने भी छक्के इस ओवर में लगाते हैं आपको उतने 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। पूरे ओवर के लिए रखा गया पुरस्कार, जितने मारिए उतने 50 लीजिए। निश्चित रूप से आयुष ऐसे बल्लेबाज और राजू भी एक ऐसे बल्लेबाज, लगातार 6 छक्के मारने की काबिलियत। ये दोनों युवा पाल टीम से आज बचे हुए ओवरों को ज्यादा से ज्यादा रन में बदलने के लिए मैदान पर लड़ाई लड़ रहे। छोटी बॉल, पटकी बॉल पहले ही पढ़ लिया था, पॉइंट और गली से शानदार चौका। डेड बॉल है क्या? जी यहां पर डेड बॉल करार दी गई। 7-22 गज की पट्टी के बाहर गिर गई थी बॉल। और अभी आपको याद दिला दें, यदि आप इस ओवर में छक्के जितने भी लगाते हैं तो आप हकदार होंगे उस प्रत्येक छक्का के 50 रुपए के हिसाब से। अजय पांडे नगमा द्वारा यह पुरस्कार रखा गया था, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए कप्तान को मिलती है सफलता। तीनों विकेट उखाड़ दिए, पाल टीम का गिरता है 6ठा विकेट। और आयुष इस प्रकार से छक्का लगाया था, निश्चित रूप से लग रहा था कि आज इस ओवर में कम से कम 1000 रुपए अर्जित करना चाहेंगे। कम से कम 300 रुपए अर्जित करना चाह रहे थे। और उसी के साथ श्याम ट्रेडर समर पाटन वाला 300, उसी के साथ डाटा केबल, कुल मिलाकर 1000। कप्तान अच्छी सफलता, अच्छी सोच, अच्छी रणनीति, सूझबूझ भरी कप्तानी और सूझबूझ भरी गेंदबाजी।
अब सामना करेंगे विकास, लंबे हिटर, आगे जाकर खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 116 रन 16 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान में। और यहां पास ऑफ साइड पर लगता हुआ पहला छक्का, और कुछ वार्निंग दे रहे हैं अंपायर बॉलर को कि आप फॉलो थ्रू में साथ ज्यादा जा रहे हैं या कुछ भी होगा। उन्हें वार्निंग मिली है, एक सर लास्ट वार्निंग होगी। आपको बता दें अब इनाम नहीं है, अजय पांडे नौगमा द्वारा उसी ओवर में रखा गया था। और यहां पास आयुष की सफलता मिलती हुई शुभम सोनू को, अच्छा बैकअप, अच्छा वापसी। विराट आज इनके प्लेइंग